topic 12.4 energy flow. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is only the source of energy for all ecosystems on earth. सिर्फ अगर हम अपने ओशंस के डीप सी हाइड्रोथर्मल्स की बात करें जो बहुत ही अंदर है, उनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे हैं उन सबके लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो अर्थ है, क्योंकि समुद्र के अंदर तक तो सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, बहुत डेप्थ तक. क्लियर हो गया. बाकी जितने भी एनिमल्स हमारे या प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हमारे हैं अर्थ में, उन सबके लिए एनर्जी सोर्स जो है वो सन है. ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स solar radiation, less than 50% of it is called photosynthetically active radiation. This is very important. पार देखिए, पार क्या है? पार मतलब होता है photosynthetically active radiations. ये क्या है? जितनी भी हमारी सनलाइट फॉल हो रही है हमारी धरती पे, जितनी भी सनलाइट फॉल हो रही है उसमें से 50% ही सिर्फ वो सनलाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है. सिर्फ 50% उसमें से. अब देखते हैं जो आ रही है उसमें 50% से प्लांट्स कितनी परसेंट ले रहे हैं, हम ये भी देखेंगे इसके बाद. We know that plants and photosynthetic bacteria like autotrophs fix sun's radiant energy to make food from simple organic material. हमें पता है कि प्लांट्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जैसे कि फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट को फिक्स कर सकते हैं अपना फूड बनाने के लिए फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. Plant capture only 2 to 10% of the power and this small amount of energy sustain the entire world. देखिए, प्लांट इस 50 में भी से 2 से 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं और इस 2 से 10% में वो पूरा इंटायर लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन कर रहे हैं, अपना फूड, सबके लिए फूड. सिर्फ 2 to 10% में. क्लियर? आउट ऑफ 50%. So it is very important to know how the solar energy captured by plants flows through different organisms of an ecosystem. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे प्लांट्स जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं फिर वो कैसे फ्लो करती है वन ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट, हम भी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट अपने भोजन के लिए, खाने के लिए. ईदर या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं या डायरेक्टली फ्रूट्स ले रहे हैं, इनडायरेक्टली ले रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं घर पे. बट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट, जितने भी धरती के प्लांट्स हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस. सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर. तो हमें क्या समझ में आया कि इसमें हमारा जो एनर्जी का फ्लो है एक डायरेक्शन में हो रहा है. सन से एनर्जी आ रही है प्लांट्स में, प्लांट से एनर्जी जा रही है हमारे अंदर कंज्यूमर्स में या अदर हर्बीवोर्स में. तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो यूनी है, एक डायरेक्शन है, एक तरफ. सन से एनर्जी प्लांट्स में, प्लांट से कंज्यूमर में. ऐसे नहीं कि एनर्जी पहुँच गई प्लांट्स तक, कंज्यूमर से एनर्जी वापस चलेगी प्लांट से, वापस चलेगी सन में. ये नहीं हो सकता कभी भी. एक ही डायरेक्शन में एनर्जी अगर आ गई वो वापस नहीं जा पाएगी. नाउ सी नेक्स्ट पैरा. फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो हम यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं. दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर्स टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है एनर्जी का, क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. और यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ये कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो होता है हमारा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो सकती है. द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर. जो हमारे प्लांट ग्रीन प्लांट्स होते हैं पूरे इकोसिस्टम में उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें जो लैंड में है, सॉइल में है, जो वहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है, हर्बेशियस प्लांट जैसे कि जिनमें वुड्स नहीं होती हैं, मिंट हो गया, कोरिएंडर, जिनमें लकड़ी नहीं होती वो हर्बेशियस प्लांट, हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स. और वुडी प्लांट्स हो गए हमारे लकड़ी वाले प्लांट, बड़े बड़े. क्लियर? लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम एक्वेटिक. अगर एक्वेटिक में बात करें कि पानी में कौन खाना बनाएगा, पानी में उनके लिए प्रोड्यूसर्स कौन है, पानी में प्रोड्यूसर्स हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फ्लोटिंग एल्गी कह सकते हैं, और बड़ी एल्गी और हाइयर प्लांट. तो ये वाले जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ये एक्वेटिक में उनके लिए फूड प्रिपेयर करेंगे, और लैंड में हमारे लिए प्रिपेयर कौन करेंगे, उनके लिए हमारे हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स हैं. कम टू द नेक्स्ट पैरा नाउ. You have read about
द फूड चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, हमने फूड चेन्स फूड वेब के बारे में पढ़ा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स फूड चेन्स और रैदर फूड वेब्स आर फॉर्म सच दैट एन एनिमल फीड्स ऑन अ प्लांट और ऑन अदर एनिमल्स. तो फूड चेन हमारी तब बनती है जब एक एनिमल दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, फिर वो नेक्स्ट पे, फिर वो नेक्स्ट पे. द चेन्स ऑफ फूड वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी. जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तब जाके उनकी चेन बनेगी. चेन का मतलब ये है, अब जब सपोज कोई गेम खेल रहे हैं खो खो, आपको चेन बनाएंगे. चेन मतलब क्या होगा, एक को बोला नेक्स्ट को नेक्स्ट को, जब आप बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. ऐसे एनिमल जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो इंटरडिपेंडेंसी बनती है उनकी. इसी वजह से हमें नेचर में इकोसिस्टम में फूड चेन्स और बड़ी बड़ी फूड वेब्स भी देखने को मिलती हैं. द एनर्जी ट्रैप्ड, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर. कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी जो ट्रैप होती है उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं रहती, क्योंकि ह्यूमंस भी वो भी मर जाते हैं, उनकी भी सारी एनर्जी एक दिन सॉइल में चले जाती है. ऐसे ही सारे प्लांट, सारे एनिमल, किसी के भी अंदर एनर्जी फॉर एवर, हमेशा के लिए ट्रैप नहीं हो सकती. The energy trapped by the producer hence is either passed on the consumer or the organism dies. जैसे अगर प्लांट की एनर्जी है, प्लांट को अगर कोई नहीं खा रहा, अगर सपोज प्लांट को कोई खा रहा तो उसके अंदर प्लांट की एनर्जी चली गई. अगर प्लांट को कोई नहीं खा रहा तो वो प्लांट भी मर जाएगा एक दिन, उसकी एनर्जी भी चली जाएगी. तो नो एनर्जी इज ट्रैप्ड फॉर एवर. डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन. जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, आपको बताया था डेट्रिटस क्या होता है लास्ट लेक्चर में. जैसी डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तब हमारी स्टार्ट हो जाती है फूड चेन. बट कौन सी वाली, डेट्रिटस फूड चेन, जो कि डेड एनिमल से स्टार्ट होती है, क्योंकि डेट्रिटस ही मतलब था डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट पैरा में आ जाइए. ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सारे हमारे एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली. फॉर देयर नीड्स दे आर हैंस कॉल्ड कंज्यूमर, और इन्हीं को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. हम भी कंज्यूमर्स हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड है, जैसे कि प्लांट्स पे. कंज्यूमर्स मतलब जो वो कंज्यूम कर रहे हैं किसी और से. एंड ऑल्सो हिटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं हम, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं. इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. अगर ये कंज्यूमर हमारे डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे सबसे पहले कंज्यूमर, उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. एंड इफ़ द एनिमल्स ईट और अदर एनिमल्स, अगर हमारे एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जब एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर. ऐसे हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स, वो एनिमल खाया, फिर उस एनिमल को जिसने खाया वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया. ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोर्स. तो देखिए सबसे पहले प्लांट्स को डायरेक्टली जो खाते हैं वो हमारे कैटल्स हो गए, गोट, काव, बफलो. तो हमारे कैटल्स जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी, सबसे पहले प्लांट्स को खाने वाले कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स. सम कॉमन हर्बीवोर्स में देखिए हमारे इंसेक्ट्स भी कुछ प्लांट्स को खाते हैं. कैटल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी प्लांट को खाते हैं. देखा आपने पेड़ों में कितने कीड़े चिपके रहते हैं, कभी हमारी पूरी बेलें सड़ा देते हैं, खराब सारे पत्ते खा जाते हैं. आपने देखा होगा पत्तों में पूरे होल्स बन जाते हैं. क्यों? वो इंसेक्ट्स कैसे हैं, हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं. ऐसे ही कुछ बर्ड्स भी खाती हैं, मैमल्स भी खाते हैं. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मॉलस्क इन इकोसिस्टम, जो हमारे पानी में इकोसिस्टम को प्लांट्स को खाते हैं वो मॉलस्क होते हैं, वाटर वाले एनिमल्स. ठीक है, वो हमारे प्लांट एक्वेटिक लाइफ के प्लांट्स को खाते हैं. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पैरा. द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दिस हर्बीवोर, जो कंज्यूमर्स हमारे इन हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर. जैसे कि बकरी ने प्लांट को खाया और बकरी को शेर ने खाया, तो वो हमारा प्राइमरी कार्निवोर हो गया. क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारे ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए. दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, जो एनिमल प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर हो गए. क्लियर हो गया? आ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपेक्टेड. अब एक फूड चेन देखिए आप, यहाँ पे ग्रास है, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, घास को खाया बकरी ने, गोट होगी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया मैन ने, मैन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. अगर मैन को शेर खा लेता है तो वो हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, शेर. क्लियर हो गया? ये सीक्वेंस हो गया. अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में. अब हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन हमारी कैसे स्टार्ट होती है. The detritus food chain begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotropic organisms. तो detritus food chain हमारे dead organism से start होती है,
जो कि डिकम्पोजर्स के बने होते हैं और जो कि हमारे हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, या तो डेड पे डिपेंडेंट हो या लिविंग पे, बट वो हमारे सारे हिट्रोट्रॉप्स ही हैं। मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए कुछ ऐसे भी धरती में जीव हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना भोजन, अपना एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन मरी हुई चीज़ों से ही ले सकते हैं। शायद ये इसलिए बना होगा क्योंकि मरी हुई चीज़ों को भी डिग्रेड करना है, उनको भी सड़ा, उनको कौन खाएगा? उनको खाना पसंद करते हैं डिकम्पोजर्स। वो उन चीज़ों को प्रॉपर दोबारा सॉइल में मिक्स कर देते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट के लिए, तभी न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट उनकी वजह से होती है। अब देखिए दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, इनको सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि सेप्रो मतलब होता है टू डिकम्पोज करना। डिकम्पोजर सिक्रीट, अब डिकम्पोजर्स कैसे सड़ी हुई चीज़ों को एकदम मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, क्या उनके अंदर ऐसा मैजिक है? देखिए उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अपनी बॉडी से अपने अंदर। अब बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। देखिए क्या होता है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, GFC ग्रेजिंग फूड चेन इज़ अ मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारा जो GFC है, ग्रेजिंग फूड चेन, ये मेजर चैनल, मेजर कंड्यूट मतलब मेजर चैनल है एनर्जी फ्लो का। एज अगेंस्ट दिस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्रिटस फूड चेन। टेरेस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो डेट्रिटस फूड चेन की वजह से होता है। देन थ्रू द GFC, उसके बाद ग्रेजिंग, पहले डेट्रिटस चलती है उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन आती है। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Some of organism of DFC are prey to the GFC animal. तो देखिए GFC और DFC दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि जो एनिमल्स DFC में आ रहे हैं वो एनिमल्स कुछ GFC का शिकार हैं। दे आर प्रे फॉर द GFC ग्रेजिंग फूड चेन के लिए, वो उनके लिए शिकार है उनका। तो GFC वाले शिकारी हैं, GFC वाले शिकारी से गोट हो गई, ओके वो शिकारी है, वो छोटे एनिमल्स खा रही है वहाँ पे, गोट नहीं कोई और एनिमल, शेर ले लो या कोई और एनिमल ले लो आप, ओके तो वो उनके लिए कुछ क्या है, शिकार के रूप में, प्रे के रूप में, डेट्रिटस फूड चेन के एनिमल्स। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोचेस, क्रोज आर ओमनीवोर्स। आपको पता है कि कॉकरोच और क्रोज ओमनीवोर्स होते हैं। दे ईट बोथ द टाइप ऑफ मटेरियल, फूड मटेरियल एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। These natural interconnections of food chain make it food web। ऐसी जब कोई एनिमल किसी को खाता है फिर उसको कोई और खाता है फिर उसको भी कोई और, मतलब एक को करीब 2 से ज़्यादा 3 एनिमल खा सकते हैं, तो वहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है एनिमल्स का, उस नेटवर्क को बोलते हैं फूड चेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप्स विद ईच अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाना, अपना क्या खा रहे हैं, किस हिसाब से खा रहे हैं और किसको खा रहे हैं, उसके हिसाब से उनको एक लेवल दिया गया कि किस लेवल पे आएंगे, फर्स्ट लेवल पे आएंगे, सेकंड लेवल पे आएंगे या थर्ड लेवल पे आएंगे, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऑफ फूड। क्या सोर्स, कैसा खा रहे हैं, क्या एनिमल खा रहे हैं, उनके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई एज स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन। उनको एक स्पेसिफिक प्लेस दी गई है फूड चेन में, and that is known as trophic level। तो each step of food chain is known as trophic level। in short आप लिख सकते हैं definition को, each step of food chain is known as trophic level। producers belong to the first trophic level, herbivores to the second and carnivores to the third। अब आप एक फिगर देखिए 12.2, you will understood this figure। इसमें देखिए आप फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स आ रहे हैं, ओके सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स आ रहे हैं, थर्ड में कार्निवोर्स आ रहे हैं, फोर्थ में हमारे टॉप कार्निवोर्स आ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो प्लांट्स हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, सी ऑन द राइट हैंड साइड, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड ग्रासेस एंड ट्रीज, दीज ऑल कैन बी योर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में देखो जू प्लैंक्टॉन्स आ सकते हैं, ग्रास ऊपर और काउ, क्योंकि ये सब हमारे एनिमल्स इनको खा सकते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल देखिए बर्ड, फिशेस और वुल्फ हमारे आगे थर्ड में। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आगे हमारे मैन और लायन। अब देखिए इनको हम प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे कैटेगराइज करेंगे। देखिए प्रोड्यूसर्स को बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं, जैसे कि हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स और इधर आगे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल देख लो, जू प्लैंक्टॉन्स और वो सब हो गए।
टर्शरी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जहाँ हमारी बर्ड्स वगैरह आ गई। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर, मैन भी हो सकता है और लायन, हम भी टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी हैं। ओके, कहीं पे हम सेकेंडरी भी बन जाते हैं। अब देखिए ये फिगर आपका क्लियर हो गया। नाउ सी दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ट्रॉपिक लेवल्स, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि आप ट्रॉपिक लेवल्स को बना के दिखाइए। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स to note down is that amount of energy decreases at successive tropic level। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके हाफ वो लेते हैं, आधी वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन में लॉस करते हैं। सबको पता है हमारे अंदर एनर्जी, हम के केमिकल रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, हमारी एनर्जी डेली हमें चाहिए। क्यों? केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर, तो लॉस हो रही है एनर्जी हमारी। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्रिटस, मतलब डेड एनिमल में कन्वर्ट हो रहा है और डेड बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है। दैट सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स, तो वो एनर्जी सोर्स बन जाता है डिकम्पोजर्स के लिए। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, तो हर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले लेवल पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाला फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है, थर्ड वाला सेकंड के ऊपर, फोर्थ वाला थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी नीचे वाले से चाहिए। Each tropic level has a certain mass of living material, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। Each tropic level has a certain mass of living material at a particular level, हर ट्रॉपिक लेवल में एक सर्टेन मास है लिविंग मटीरियल का, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही स्टैंडिंग क्रॉप इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग, कितना मास है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इज नोन एज बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई, हम इसको फ्रेश और ड्राई वेट दोनों में मेजर कर सकते हैं। बायोमास कभी लिखा होता है डायग्राम के साइड में फ्रेश बायोमास, कभी लिखा होता है ड्राई बायोमास या ड्राई वेट। क्या है बायोमास? मतलब वेट होगा एक तरीके से। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट, तो ड्राई वेट में बायोमास मेजर करना मोर एक्यूरेट होता है। अब देखिए द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। तो देखिए हमारे जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में, ये हमारा एक रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल होता है 10% लॉ। ये क्लास 10th में ही पढ़ा था हमने। Only 10% of the energy is transferred to the each tropic level from lower tropic level to the higher. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivores, primary, secondary, carnivores in a grazing food chain. तो हमारे नेचर में बहुत सारे लेवल्स बन सकते हैं। प्रोड्यूसर से अगर हम शुरुआत करें, हर्बीवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी, कार्निवोर्स, ग्रेजिंग फूड चेन में। नाउ लुक एट द फिगर 12.3 फिगर में देखिए सन सबको दिख रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन ओवर हेयर। सन से एनर्जी जा रही है प्लांट्स में, प्लांट से एनर्जी जा रही है नेक्स्ट हमारे प्राइमरी कंज्यूमर सपोज ले लो, ये प्लांट को खाने वाला कीड़ा है, इंसेक्ट। अब देखो हमारा रेड वाली जो लाइन से वो बाहर को निकल रही है, मतलब हीट लॉस हो रही है। जितने प्लांट की से जितनी एनर्जी वो ले रहा है, आधी एनर्जी उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में लॉस हो रही है, सब एनर्जी वो प्लांट से नहीं ले सकता। नेक्स्ट लेवल पे देखो बर्ड है जो उस कीड़े को खा रही है, उसकी एनर्जी, वहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रही है। उस उस इंसेक्ट की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हुई, उसकी एनर्जी इतनी लॉस हो गई है, वो पूरी एनर्जी बर्ड को नहीं मिलेगी, उसका 10% मिलेगा। आगे देखो बर्ड को खाया बड़ी वाली बर्ड ने, ठीक है, वहाँ पे देखो फिर से बर्ड के अंदर जो एनर्जी थी, अगर पूरी बर्ड को खा रही है तो बर्ड के अंदर जितनी एनर्जी वो पूरी उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बर्ड ने अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की है, एनर्जी को लॉस किया है, तो उसको उसका 10% ही मिलेगा। इसलिए हर लेवल पे 10% एनर्जी फ्लो होगी। अब देखो नीचे भी अगर हम प्लांट्स कुछ इंसेक्ट्स की बात करें जो इनको डिकम्पोज करेंगे बाद में, डिकम्पोजर समझ लीजिए, वहाँ पे भी इनको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, वो भी इनकी 10% में लॉस एनर्जी जो बचेगी वो ही इन्हें मिलेगी। सो दिस इज़ द फिगर 12.3 एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में, और 10% लॉ इसमें फॉलो होगा। मैं आपको 10% लॉ पूरा डिस्कस करके बताऊँगी इन डिटेल।